نے उन मशाइख से ऐसी फसीह अरबी में कलाम फरमाया कि आपकी फसाहत से सब दंग रह गए। आपसे मशाइख ने सवाल किया कि जवान मर्दी क्या है? फरमाया आप लोगों में से कोई सहद इब्तिदा करें और उसके मुतालिक कोई कौल बयान करें। हजरत जुनैद ने फरमाया जवान मर्दी मेरे नजदीक तो जवान मर्दी को ना देखे, जो काम करे उसको अपनी तरफ निस्बत ना करे, तो ये काम भी करता है। और हजरत अबू हफ्स फरमाते हैं शेख ने बहुत अच्छा फरमाया, लेकिन मेरे नजदीक जवान मर्दी यह है कि औरों से इंसाफ करे और दूसरों से इंसाफ का मुतालबा न करे। तब हजरत जुनैद ने फरमाया ए दोस्तों उठो, और हजरत अबू हफ्स जवान मर्दी में आदम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद पर गलबा पा गए और कहते हैं आपकी तौबा की इब्तिदा यूं हुई, आप एक कनीज पर फरेफ्ता हो गए। लोगों ने आपसे कहा कि निशापुर के में एक यहूदी जादूगर रहता है, तुम्हारे इस काम का इलाज उसके पास है। चुनाचा शेख अबू हफ्स आपके उसके पास गए और अपना हाल बयान किया। यहूदी ने कहा कि 40 रोज तक ना नमाज पढ़ो, ना कोई अच्छा अमल करो और ना नेक नियति का कोई काम करो, ना दिलो जुबान पर लाओ, ताकि मेरा जादू असर करे और तेरी मुराद हासिल हो। उसने ऐसा ही किया। जब 40 रोज हो गए तो यहूदी ने जादू किया, लेकिन आपकी मुराद पूरी ना हुई। यहूदी ने कहा कि जरूर तूने इस अरसे में कोई नेक काम किया, सोच लो। हजरत अबू हफ्स ने कहा मैं नहीं जानता नेक अमाल में से कौन सा अमल मैंने किया, सिवाय इस काम के कि एक रोज रास्ते में चला आ रहा था, एक पत्थर पड़ा हुआ था जिसे मैंने रास्ते से हटा दिया, किसी पांव की ठोकर न लगे। तब यहूदी ने कहा कि फिर तो उस खुदावंद को अजुर्दा न कर जिसका 40 रोज तूने फरमान जाय किया, मगर उसने तेरे इतने से रंज उठाने को भी जाय न फरमाया। और यह सुनकर उस वक्त तौबा की और यहूदी भी मुसलमान हो गया और वही लोहार का काम करते रहे, यहाँ तक कि आपने हजरत अबू अब्दुल्ला से मुलाकात की और आप मुरीद हो गए और कुछ अरसे के बाद निशा पर वापस आए। कहते हैं एक रोज नाबीना बाजार में कुरान पाक ले रहा था, आप अपनी दुकान पर बैठे काम कर रहे थे, उसकी किरत आप पर गालिब आई, आप पर वज्द तारी हुआ, बेखुद हो गए और ऐसी हालत में आग के अंदर हाथ डालकर आहनगीर के बगैर तपता हुआ लोहा भट्ठी से बाहर निकाल लिया। जब शागिर्द ने आपको देखा तो बेहोश हो गया। हजरत अबू हफ्स को होश आया तो आहनगरी का पेशा छोड़ दिया, फिर कभी उसकी तरफ मुतवज्जे न हुए। आपसे रिवायत है कि मैंने अमल छोड़ दिया, फिर जब मैंने उसकी तरफ रुजू किया तो फिर अमल ने खुद ही मुझे छोड़ दिया, तो मैंने फिर कभी भी उसकी तरफ रुजू न किया। इसलिए कि जिस चीज का छोड़ना बंदा के तकल्लुफ और कस्ब से हो, उसका छोड़ना उसके करने से बेहतर नहीं होता। इस बात की सेहत की दलील तमाम कस्ब आफात का महल है। ये अल्लाह की नेमत है, ये कैफियत किसी को अता फरमा दे। सारी जिंदगी अल्लाह पाक की नाफरमानी करता रहा, फिर भी एक दफा कहते हैं लफ्ज या रहमान, तो अर्श से 3 दफा आवाज आती है, रहमान और रहीम बंदे को पुकारने वाले, रहमान और रहीम रब को पुकारने वाले बंदे, बोल क्या मांगता है, क्या चाहता है। 40 दिन तक जी भर के नाफरमानी की, 40 दिन तक जी भर के नाफरमानी की, और फिर 40 दिन के बाद सिर्फ एक नेकी की, एक पत्थर हटा दिए। याद रखिएगा अल्लाह जल्ल शान के यहाँ मोमिन की एक एक नेकी की बहुत कदरदानी है। जो मेरा रब बंदों से शिकवे करता है, वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, मेरे बंदे तुमने मेरी कदर ही ना की। वो रब नाउज़ बिल्लाह बेकदरा कैसे हो सकता है।
چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قدردانی اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے کہ میرے بندے تو چھوٹا سا عمل کر لے، ہم تیری قدر کریں گے۔ چھوٹا سا عمل کر لے، چھوٹا سا، اٹھے ہوئے قدم، اٹھی ہوئی نظریں، پھیلے ہوئے ہاتھ خیر کی طرف، اللہ کے ہاں اس کی بہت قدردانی ہے۔ حتیٰ کہ اگر شر کی طرف بھی قدم اٹھیں، نافرمانی کی طرف بھی قدم اٹھیں، تو اللہ پاک جل شانہ فرشتوں کو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، اس کی توبہ کا انتظار کرو۔ اور پھر اس نے توبہ نہیں کی اور نام اعمال میں لکھ دیا، پھر موت تک میرا اللہ اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، موت تک توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور پھر اس کی شان کریمی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ موت کے بعد بھی اس کی رحمت انتظار میں ہے۔ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہو، چلو اس کو بڑھاتے جاؤ، اس کی قبر کو ٹھنڈا کرتے جاؤ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو قبروں میں جائیں گے تو جہنمی ہوں گے، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، اور جب اٹھیں گے تو جنتی ہوں گے۔ سیدہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کچھ خیریں، صدقہ جاریہ، کچھ عمل ایسے چھوڑ کے جائیں گے، اللہ ان کی خیر اور ثواب بندے کو قبر میں پہنچاتے رہیں گے، پہنچتے 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 حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور اس کے گناہ تھوڑے ہو جائیں گے۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا، ہم تو ایک ایک ذرے کو پھر تولیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی اور اس کے گناہ تھوڑے رہ جائیں گے، اور اللہ پاک اس کو جنتیوں میں شامل کر دیں گے۔ اور وہ قبر میں جب دفن ہوگا جہنمی تھا، لیکن جب قبر سے اٹھا جنتی تھا۔ میرے رب کی رحمت موت کے بعد بھی انتظار کرتی رہتی ہے، اور یہ میرے آپ کے پیمانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، میرا اللہ چاہتا ہے تو پل میں بڑھا بھی دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو اسے کسی بندے کے نہ نیکیوں کی ضرورت ہے نہ اعمال کی، وہ تو اپنی شان کریمی سے ایک پل میں چاہے بخش دے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کی ہوئی نیکی چھوٹی سی نیکی، یعنی 40 دن اس نے جادوگر نے کہا کہ کوئی خیر نہ کر اور گناہ ہی گناہ کر، اور اس نے جی بھر کے نافرمانیاں کی، ایک نیکی کر لی، اور وہ بھی چھوٹی سی، راستے میں سے پتھر ہٹا دیا، اور کوئی نیکی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اس جادوگر کا جادو اس پہ اثر نہ کیا اس نے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے جو لوگ جادو سے نجات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جادو ان پہ اثر نہ کرے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، اور چاہتے ہیں کہ جادو ان پہ اثر نہ کرے، وہ خیر کو اپنائیں، نیکیوں کا کام کریں، اور نیکیوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں۔ یہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، نیکیوں کی طرف اگر توجہ کریں گے تو نیکیاں خود خیر بن کے اس سے ارد گرد ایک حفاظت کی دیوار بنا دیں گے، نور کی، روح کی، روحانیت کی حفاظت کی ایک دیوار بن جائے گی۔ جیسے اس نے ساری نافرمانیاں کی، 40 دن ساری نافرمانیاں کی، ایک چھوٹی سی نیکی نے اس کے دل اور ایمان کو بچایا کہ اس کے کالے جادو نے اثر نہ کیا۔ یہ جو تسبیح خانہ مخلوق کو نیکی اور چھوٹے چھوٹے اعمال پہ لگا رہا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا نور کتنا ہے۔ ہر عبادت کا نور ہے، ہر تسبیح کا نور ہے، ہر سنت کا نور ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت یا اسماء حسنہ میں سے کوئی لفظ وظیفے کے طور پہ پڑھا جائے یا ویسے پڑھا جائے، اس کا ایک نور ہے، اس نور سے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، اور زندگیوں کے پل پل اور سانسیں اور روئیں بدل جاتے ہیں اس نور کی وجہ سے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تسبیح خانے گئے، ہمارے کام بھی بنے، ہماری زندگیاں بھی بدلیں۔ تسبیح خانے کا کمال نہیں، وہ جو تسبیح ہے اس کا کمال ہے، اس تسبیح کا کمال ہے۔
جس تسبیح کی برکت سے مخلوق خدا کو اتنی روحانیت ملی، اس تسبیح کا کمال ہے جو اللہ کی مخلوق کو ملتی ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آئے کہ ہم دنیا لینے آئے تھے، کوئی مسئلہ تھا، کوئی قرض تھا، یا کوئی بیماری تھی، یا کوئی تکلیف تھی، یا کوئی زندگی کی الجھنیں تھیں، آئے تو دنیا لینے تھے، وہ بھی مل گئی، پر آخرت ایسے ملی شاندار کہ آج تک سوچا ہی نہیں تھا، آج تک سوچا ہی نہیں تھا ایسا بھی مل سکتا ہے، آج تک سوچا نہیں۔ ایسی لوگوں کی زندگیاں میں ابھی میں رات ہی آیا ہوں سفر کا، تھکا ہارا، اب اس کے بعد پھر اگلی ذمہ داری میری ابھی شروع ہو جائے گی۔ ہم ایک جگہ گئے، ایک صاحب ڈرائیور تھے، رات کی کل کی بات ہے، لمبا سفر تھا بہت زیادہ، ایک ڈرائیور تھے، کسی سواریوں کو اس نے اٹھایا ہوا تھا، بڑی محبت سے ملے، بڑے پیار سے ملے کہ میں آپ کے ساتھ فوٹو اتروا لوں۔ میں نے کہا کیا پایا؟ کہا کہ نیٹ پہ، پوسٹوں پہ آپ کے درس، وظیفے، تسبیحاں، میری بہن کی شادی نہیں ہوتی تھی وہ ہو گئی، گھر کے مسئلے تھے وہ حل ہو گئے، گھریلو الجھنیں تھی وہ دور ہو گئیں، حالات بہتر ہو گئے۔ ایک اور صاحب ملے، کہنے لگے کہ میں ایک جگہ ایسی جگہ تھا جہاں برف پڑ گئی اور ایک ہی رات میں 2.5-3 فٹ برف پڑ گئی، راستے سارے ختم ہو گئے، راشن کھانے پینے کا ہمارے پاس ختم ہو گیا، برف تھی بہت سخت، کیا کریں؟ آپ کے درس میں ایک وظیفہ سنا تھا، میں نے ظہر کے بعد صرف ایک تسبیح و وظیفہ پڑھی، اور میں نے اپنے 2-3 ساتھی اور بھی تھے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ حضرت سعید بن المسیب سید التابعین مسجد نبوی کے کھونٹے تھے، یہ ان کا وظیفہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، ناکامی، مسائل دیکھے، میں نے یہ پڑھا اور میرا کام ہو گیا۔ میں نے درس میں کئی دفعہ اس کے کمالات، برکات، خود اپنی ذات کے حوالے سے بھی ایک واقعہ سنایا تھا۔ تو کہنے لگے میں نے ظہر کے بعد ایک تسبیح پڑھی، اور ظہر کے بعد، عصر کے بعد، اس کے بعد اللہ نے کوئی ایسا راستہ کھولا ہمارے لیے کہ ہم اس برف کے طوفان سے نکل گئے۔ ایک اور صاحب ملے مجھے، سید بادشاہ، وہ کہنے لگے ایک صاحب نے ایک بہت غیر ملکی کسی محکمے میں، مناسب نہیں نام لینا، اس میں انہوں نے 55 سال زندگی میں جاب کی گزاری، 55 سال۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میری بھی بخشش ہو سکتی ہے، اور وہ جاب ایسی تھی جس میں دنیا کا ہر عیب، ہر گناہ، ہر بدکاری موجود تھی۔ 55 سال کے بعد میں انہیں ایک کہنے لگے کشمیر کے ایک پیر صاحب تھے، بزرگ تھے، ان کے ہاں لے گیا۔ اس نے جب اپنی زندگی بیان کی تو کہا کہ میرے پاس تیرا کوئی حل نہیں، اتنے گناہوں کے پہاڑ، تیری بخشش کا نظام میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری اگر بخشش نہیں ہوتی تو میں ٹھیک زندگی پہ چل رہا۔ وہ اپنی موجودہ گناہوں کی زندگی پہ ضد میں آ گیا، کہنے لگے منت کر کے میں اسے ایک دفعہ تسبیح خانے لایا، اور تسبیح خانے میں آگے خود جب وہ آ کے بیٹھا تو قدرتی اللہ کی طرف سے ایسا مضمون چل رہا تھا جس میں گناہگاروں کے لیے بخشش کے واقعات در واقعات کی، اللہ کی رحمت کتنی غالب ہے اور کتنی وسیع ہے۔ کہا وہ سنتا رہا، پھر پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ مجھے تو یہیں آ کے جو ہے کچھ سامان ملا ہے بخشش کا، کچھ سہارا ملا ہے، کوئی آسرا ملا ہے۔ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اور پھر اس کی زندگی بدل گئی۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، پہلو کو جو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ اس کی زندگی ایسی بدلی۔ پھر جب اس کی موت کا وقت آیا تو کہا کہ موبائل میں وہ ویڈیو موجود ہے کہ اس نے 2 دفعہ کلمہ پڑھا۔
सोच नहीं सकते लोगों को इस मीठी मीठी तबलीग की गहराई के बाज़ औक़ात किसी को समझ नहीं आती है क्या और इसके अंदर हक़ाइक़ क्या है। हम एक बहुत बड़े वीराने में गए परसों, इतना दूर वीराना था, इतना दूर जिसकी हद नहीं। एक जगह जाके बैठे, वहां के वीराने में रहने वाला एक छोटे से मकान, टूटे फूटे सादा से एक साहब आया। उसने देखा, तारुफ हुआ तो कहा मेरे घर चले। छोटा सा कमरा, उसमें हम जाके बैठे। जब जाके बैठे तो कहने लगे मेरे पीर साहब हैं, फलां जगह रहते हैं। मैंने कहा उन्होंने क्या दिया? बेटे को कहने लगे कंप्यूटर लगा उस वीराने में जिसके घर रोटी पूरी नहीं। मैं आते हुए उसको कुछ दे के आया, कुछ भी नहीं, कंप्यूटर लगाया। फिर बेटे ने छोटे छोटे स्पीकर लगाए और पीर साहब बैठे हैं, 7 साज है, मौसीकी है और उस मौसीकी की धुन पे बंदे नाच रहे हैं। ऐसा मुखलिस शख्स, ऐसा मुखलिस शख्स। क्या तेरा नाम क्या है? कहा गुलाब खान। सच्चा मुखलिस। और उसके पीर ने उसे ये जिंदगी दी थी, उसी को सीने पे लगाए हुए है। कमरे में पीर साहब की बड़ी सी तस्वीर थी। मुझे कहने लगे, मैं हाँ, मैंने कहा लगाओ। तो मेरे एक साथी हैं, तो शायद उनको तकवे का कोई हैजा था, मुझे कहने लगे बंद करें। मैंने लगाना है, चलने। चला, नाच रहे हैं लोग, नोट हैं, गाना बजाना है। हमने वहां जोहर की नमाज पढ़ी, जमात के साथ निकल आई। उसके बाद मैंने अपने साथियों से एक बात कही। मैंने कहा ये देखो, तस्बीह खाने के पीर खाने ने तुम्हें किस काम पे लगा दिया। वो मुखलिस है, वो मुखलिस, निर्नाम मुखलिस। उसके मुर्शिद ने उसे इस जिंदगी पर लगा दिया कि मेरे मुर्शिद 95 में फौत हो गए, 1995 में। बस उन्होंने मुझे ये जिंदगी दी थी, मैं इसी को सीने से लगाए। गरीब आदमी हूं, किराया नहीं होता वहां पीर खाने जाने का, और पीर खाने जाने के लिए फिर कुछ थोड़ा सा नजर नियाज भी चाहिए, वो भी नहीं होता। पर 95 के बाद मेरे मुर्शिद हक हो गए, पर्दा कर गए, मुझे एक जिंदगी दे गए। लंबा सफर किया मैंने, वीराने में पहुंचा जहां इंसान शायद मिल ही ना सके, गुमान है। हम 6-7 हजरात थे, बैठे हुए तो वो खुद आ गए, भाई मेरे घर चले। वाह मेरा मौला, उसकी जिंदगी में सिर्फ वही कुछ है, बस उसकी जिंदगी में उसका सारी जिंदगी का सामान खटिया वटिया वो यही कुछ है। तस्बीहाना मसनून नामा, अकाबिर की जिंदगी, कुरान की आयात, तस्बीहात। और फिर हमारे कुछ लोगों को एक शक पैदा हुआ कि शायद मैं वजीफे बना रहा हूं या बता रहा हूं, बना रहा हूं या बता रहा हूं। जो वज़ाइफ तस्बीहात की तरकीब है, तादाद है, ये भी कुरान और हदीस से साबित भी है, या जो मैं जिंदगी दे रहा हूं हमारे अकाबिर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, सुलहा से, ये साबित भी है। तो हमारे तस्बीह खाने के उलमा ने एक पेज बनाया, उसका नाम है अकाबिर पर एहतिमाद। हमारी जो वज़ाइफ, जो तस्बीहात, जो जिन्नात के वाक़ियात,
जो जिन्नात के मुशाहिदात अगर बयान होते हैं तो उन सब की सनद उस आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में खोलें, इंग्लिश में लिखें अकाबिर पर एतमाद, एक सारा पेज खोल के आपके सामने आ जाएगा कि हमारी जिंदगी में जो भी हम बता रहे हैं एक सनद है, एक सनद है। हत्ता कि मैंने मेरा जो रूप है उसकी भी सनद है कि मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी लखनऊ के एक बहुत बड़े अमीर आले सुन्नत थे, वैसा लिबास पहनते थे, मेरे पास इसकी सनद मौजूद है। गले में अगर मैं माला पहनता हूं तो उसकी सनद मौजूद है अकाबिर से। असल में सबक ही भूल गया। हमने आले रसूल किसी और के हवाले कर दिए, औलिया किसी और के हवाले कर दिए, वज़ाइफ की दुनिया कहीं और के हवाले कर दी, खाली होके बैठे। वज़ाइफ तस्बीहात जो हमारे अकाबिर देते थे। मुझे सिंध के मुखलिसीन ने यह बात बताई, उन्होंने कहा कि हजरत शेखुल हिंद बड़े बड़े हजरत मदीन रहमतुल्लाह अलैह का वहां जमा हुए, लंबी बात है, फरमाने लगे अगर लोगों का ईमान और अकायद बचाने हैं, बड़ों की नब्जों पे हाथ देखें, बड़ों की नब्जों पे, उम्मत की नब्जों पे क्या हाथ है, तो हर स्टेशन पे एक पीर बिठाएं जो लोगों को तावीज दे और वजीफे बताए और दम करे। क्योंकि पहले था ही स्टेशन, कोचें गाड़ियां तो थी ही नहीं, पहले ऊंट गधे गाड़ियां थी, फिर रेलवे लाइन बिछ के स्टेशन थे, सारी जिंदगी का निजाम था ये स्टेशन। हर स्टेशन पे एक पीर बिठाएं जो लोगों को तावीज दे, फूंक मारे, दम करे, लोगों का ईमान बच जाएगा, अकीदा बच जाएगा, और लोगों को दीन पे लाने का एक बेहतरीन तरीका है। मैं इस सफर में दोस्तों से एक बात कर रहा था, दो मुआशरे के अफराद हैं जिनका मुआशरे पे गहरा असर है, उनकी बात का असर होता है, एक मुआलिज, एक पीर। हकीम डॉक्टर मुआलिज, ये नहीं खाना, ये खाना है, इस वक्त उठना है, इस वक्त जागना है, ये आपकी सारे चार्ट में ये काटा है, ये खानी है, ये टिक कर दिया, ये नहीं खानी। कहते हैं वो डॉक्टर ने मना किया ना, मैं नहीं खा सकता, हकीम ने मना किया, मैं नहीं खा सकता। अच्छा बद परहेजी कर रहा हूं, एहसास होता है, मना है बद परहेजी कर रहा हूं, थोड़ा सा एक एहसास है कि मेरे मुआलिज ने मुझे मना किया है। मुआशरे में दो शख्सियत का बहुत ज्यादा असर है, एक पीर का, पीर जो जिंदगी देता है, वो जिंदगी गुलाब खान वाह वीराने में बैठा, उस जिंदगी को सीने से लगाए बैठा है, वाह गुलाब खान वाह, बड़ा मुखलिस, जिंदगी को सीने से लगाए बैठा। मुझे गुलाब खान ने सच बताए बहुत कुछ सीखने को दे दी। घंटा डेढ़ उसके घर बैठे, फिर जोहर पड़ी, फिर मैंने कहा अब सफर करें, आगे सफर करना है। पर मैंने कहा गुलाब खान जिंदाबाद, तेरे खुलूस, तेरे अंदर की जो तलब है ना, मैं उसी को शाबाश देता हूं। कसूर मेरा है, मैं तुझे सच्ची मंजिल न दे सका, कसूर मेरा है। तुझे जो मंजिल किसी ने दी, तूने उसी को सीने से लगाया हुआ है। तस्बीहान लोगों को क्या देता है? तस्बीहाने ने इंसानियत को क्या दिया है? मैं ये गुरुद्वारे गया, उसकी पोस्टें भी नेट पे आई है। ये जो नारोवाल के साथ करतारपुर नई राहदारी खुली है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसके सरदार गोबिंद सिंह ज्ञानी जी मेरे पास आते हैं, बहुत आते हैं, जो उसके हेड हैं सारे निजाम सिख। बहुत इसरार था, मैं गया, वो मुझे विजिट करा रहे थे। एक बहुत मॉडर्न खातून अपने बच्चों को लाई, इन पे हाथ फेर गए, आप अक्री वाले हैं ना, मैं आपकी पोस्टें पढ़ती हूँ, और बहुत तस्बीहां, बहुत जिक्र, और ये और ये और ये और ये, और मैं हैरत ज़दा था।
कोई शख्स बज़ाहिर तो इसको देखे में मुसलमान भी नहीं कहेगा, लेकिन तस्बीह खाने ने अमाल नबवी की बरकतें दिलों में पहुंचाई, अंदर मौजूद है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, अंदर मौजूद है। ये तो गुमान में नहीं था। मैंने एक दुर्वेश से अर्ज किया अल्लाह वाले से, मैं कहा शोहरत बहुत ज्यादा है, इखलास की चूंडी नहीं है। ऐसे लफ्ज का चूंडी कहते हैं चुटकी को। तो मुझसे कहने लगे शोहरत के लिए दिन रात मेहनत की है। मैंने कहा नहीं, ऐसी अल्लाह की तरफ से हुई। कहा जिसने दी है बस वही हिफाजत भी करेगा, वही संभालेगा भी सही। फेसबुक पे कहां करोड़ों हर महीने, क्या निजाम, कहां से कहां। मैगजीन एक जिंदगी है और उस जिंदगी के जरिए आप लोगों को बदल दे रहे हैं। मुझे हजरत दरखासी रहमतुल्लाह अलैह के हजरत मौलाना हबीब रहमान साहब ने फरमाने लगे, मेरे पास बहुत लोग आए, बातें सुनी, फिर मैंने खुद सुना और इस बात पे मुझे खिलाफत दी के फरमाने लगे कि मैंने हैरत अंगेज बात यह देखी है कि आप लोगों को बदल दे रहे हैं। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। कहा वो जो हमारे अकाबिर तरतीब अहलुल्लाह, वज़ाइफ, तस्बीहात, जिक्र, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से लेना कि लोगों जिंदगी माल से नहीं अमाल से, वो तरतीब आप लोगों को दे रहे हैं और लोग तस्बीह मुसल्ले से जुड़ रहे हैं, बदल दे रहे हैं। अगर ये ना दिया तो गरजमंद दीवाना होता है, शिर्क और बिदअत की तरफ माइल होगा। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह के पास निजामुद्दीन के मरकज में एक शख्स आया, लहूलुहान, कपड़े फटे हुए। तो आप कहते हैं हजरत के अल्लाह से होता है, मखलूक से नहीं होता। ये निजामुद्दीन औलिया के दरबार के साथ बहुत बड़े शिर्क हो रहे, आप इन्हें नहीं रोकते। मैंने एक बंदे को रोका तो फिर उन्होंने मुझे मारा और ये हाल कर दी। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यही तो मैं कहता हूं, मुझसे दावत देना सीख ले। उस वक्त जो कर रहा था तो उसे न रोकता, कोई गरजमंद था, कोई दीवाना था, फिर उससे प्यार करता, मोहब्बत करता, मिन्नत खुशामद करता और उसको बाद उसको कहता। इन्हीं दुर्वेश हजरत निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा गरीब नवाज ने एक नफिल बताए हाजत के और कोई वजीफा बताए अल्लाह से मांगने का। मैं तुझे ना बता दूं, मैं तुझे ना बता दूं। और था तो गरजमंद दीवाना। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी। इंसान भी ऐसे है, जहां नफा मिलेगा वहीं आएगा। था तो गरजमंद दीवाना। अब तू उससे मोहब्बत करता, प्यार करता, उल्फत करता, उसे अमाल नबवी की तरफ मुतवज्जे कर देता, वो तेरी बात मानता। जब अल्लाह से मिलना आ जाता तो फिर कहीं और जाना तो दूर की बात है, उसे अल्लाह से लेना आ गया। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। जब अल्लाह से लेना आ जाता और बराह रास्त अल्लाह के खजानों से लेना आता तो कहीं और जाता, कहा ना जाता। इसलिए तो कहता हूं हमसे दावा देना सीख लो। अमाल नबवी कमली वाले की चौकट मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी का निजाम। मैं पूरी तारीख की सीरत में, मेरा मुताला कमजोर है, मुझे आज तक याद नहीं मेरे आका कमली वाले की किसी मसलक की तारीफ में मैंने नहीं पढ़ा कि हुजूर की बारगाह में कोई शख्स आया और हुजूर ने थपकी दिया, कहा जा कामयाब है। नहीं, हर बंदे को किसी अमल पे लगाया है। किसी को फरमाया ये दुआ पढ़, अल्लाह मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। किसी को फरमाया ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल कज़ा व शमाततिल अअदा। किसी को ये अमल पे लगाया, किसी को इस अमल पे लगाया, किसी को सलातुल हाजत पे। सारी दुनिया की सीरत की किताबों में दुआएं, अमाल नबवी मेरे कमली वाले की नूर भरा हुआ है। तस्बीहाना उम्मत को इस खैर में लगा रहा।
کہ چھوٹی سی نیکی کر لے وہاں جادو اثر نہیں کرے گا. حضرت پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے 26ویں باب میں یہ بات فرمائی ہے. اثر نہیں کرے گا، جادو اثر نہیں کرے گا. کیوں؟ اعمال نبوی کا ایک نور ہے، کملی والے کے مبارک مقدس مطہر منور اعمال کا ایک نور ہے، ایک حصار ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ شیطانی چیزوں کو دور کرتے ہیں. فرشتوں کی حفاظت، فرشتوں کی برکتوں اور رحمتوں میں اللہ کے فضل میں آ جاتا ہے. وہ نور ہے. تصبیحانہ دن رات اس بات کی محنت کر رہا، انسانیت کو کیا لگا رہا. گلاب خان بھی ایک زندگی لے کے چل رہا. کیوں؟ اس کے مرشد نے دی ہے. دو بندوں کا معاشرے میں سخت ترین اثر ہے، ایک پیر کا، ایک معالج کا. میری زندگی کا نچوڑ ہے یہ. اس کے پیر نے اسے ان راہوں پہ لگا دیا. میں نے جو باقاعدہ پریکٹس شروع کی 1991 میں شروع کی. فارغ ہوا ہوں تعلیم سے. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ یعنی کسی حکیم ڈاکٹر کا کلینک چلنا بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ عرصے کے بعد آ کے لوگوں کا اعتماد آتا ہے. میرا حکمت کا پوڑیوں کا جو بھی تھا نظام وہ سارا چل پڑا. تو یہ بچہ نہ گر جائے. یہ بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کوئی وارث ہے اس بچے کا؟ نیچے نہ گر جائے. تو ہمارے ایک پروفیسر تھے، ہمیں میڈیسن پڑھاتے تھے. بہت جلالی بندے تھے، والی بال کے بڑے چیمپئن تھے، بہت بڑے، بہت پرفیکٹ. اچھا، جس سال ہمیں انہوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھایا، 4th ایئر تک پڑھاتے تھے. تو اس سال وہ ریٹائر ہو گئے. ایک دفعہ نا اچانک کئی سالوں کے بعد، یعنی کئی سالوں سے مراد یہ کہ میری پریکٹس کو ابھی پہلا سال تھا، تو کیونکہ میں کئی سالوں کے بعد ہی وہاں سے فارغ ہوا کالج سے، اچانک آ گئے. میں اٹھا، میرے چپ کر کے بیٹھے رہو. میں نے سنا ہے تیری پریکٹس چل پڑی ہے، تیرا طریقہ کار دیکھنے آیا ہوں. ٹھیک ہے. میں کہا کھانا تجھے، میں نے کہا چپ کر کے بیٹھا رہو سختی سے. ٹھیک، میں لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں، دوائی کی پوڑیاں دے رہا ہوں. ہمارے یہاں فقیروں کے پاس تو یہی کچھ ہوتا ہے. بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. اٹھ کے جانے لگے تو کہا تو ناکام ہو جائے گا، میرا زندگی کا تجربہ ہے ساری عمر کا. میں کہ جی وجہ کہنے لگے پوری دوائی تو بالکل ٹھیک دے رہا ہے، تیری تشخیص بھی ٹھیک ہے، تجویز بھی ٹھیک ہے. نہیں، تو لوگوں کو جو وظیفے بتا رہا، میرے ساتھ ایک ٹوکری پڑی ہونی چاہیے تھی تویزوں کی، دھونی تویزیں، اگربتیاں، یہ چیزیں دیتا. تو لوگ فرض نماز سے چلے گئے، فرض عین سے چلے گئے، تو لوگوں کو تسلیاں بتا رہا. میں نے کہا سر میرے مرشد نے یہی ترتیب بتائی ہے، کرا تو ناکام ہو جائے گا. ان کا تجزیہ ٹھیک تھا، لیکن ان کو فالج ہو گیا آخری زندگی کے مرض الوفات میں. میں گیا تو زبان میں ذرا لکنت تھی. مجھ سے پوچھا کیا حال ہے تیری پریکٹس میں؟ کہ جی اور بڑھ گئی. اللہ کر تیرے ساتھ کوئی دعائیں ہیں، میرا تجزیہ یہی ہے کہ تیرے پاس کسی کو نہیں آنا چاہیے. وہ سچ کہہ رہے تھے، ان کی دلیل سچ تھی کہ امت فرائض سے چلی گئی ہے. حکیم الاسلام حضرت کاریم و تیس اور اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے جو میرے مزاج کی چیز ذوق کی، مجھے اچھی لگی. اور میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مکہ والوں کو دعوت دی وہ دنیا اور مال اور اقتدار اور حکومت کی دعوت دی، آخرت کی نہیں دی. کیا دعوت دی؟ آؤ میں ایک گڑ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، ایک چیز بتاتا ہوں، میری بات مان لو. عرب اور عجم کی بادشاہت تمہارے قدموں پہ ہوگی. اچھا، یہ نہیں بتایا جنت ملے گی، آخرت ملے گی،
नूर मिलेगा, रूह मिलेगी, रूहानियत नहीं बताया। मेरे हुजूर की सबसे पहली दावत यही है। उन दरवेशों ने फरमाया, हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि वो दुनिया को बता रहे थे, दुनिया को, और असल पीछे आखिरत थी। अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशल आखिरह। कई लोग ऐसे हैं कि दुनिया लेने आए, अल्लाह ने उन्हें आखिरत का निजाम ऐसा कि जिंदगियां बदल गई, घरों के घर बदल गए, उनके मिजाज, उनकी सोचें बदल गई। खानदान ही खानदान है। फिर जितनी भी खानकाहें हैं उनमें उनके मसलक के लोग आते हैं। तस्बीह खाने में हर मसलक आता है, हर मजहब आता है। बरेलवी मेरे पास आते हैं, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, हिंदू, सिख, और गोरे भी हमारे पास हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। एक निजाम है जिससे इंसानियत को खैर मिल रही है, जिससे इंसानियत को बरकतें मिल रही हैं। एक निजाम है जिसके बारे में हजरत पीर अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज निशानदेही की है। एक बंदे को छोटी सी नेकी का अजर यह हुआ कि उसके दिल स्याह नहीं हुआ। दिल स्याह होगा तो स्याह अमल उस पर अमल करेगा। वो उस जादूगर का काला जादू था। काले जादू के लिए गौर से समझिएगा, बारीक बात है, काले जादू के लिए काला दिल मतलूब था। ऐसा जो गुनाहों और मासियत और स्याहकारियों से इतना स्याह हो जाए कि काला जादू जाके उस पर असर करे और फौरन असर हो जाए। पर काले जादूगर ने कहा, मेरा जादू तुझ पे असर नहीं कर रहा, जरूर तूने को नेकी की है, जरूर तूने को नेकी की है। नहीं, मैंने कोई नेकी नहीं की। सोच सोच के कहने लगा, एक पत्थर हटाया था रास्ते से। हमारी जिंदगी में इंसानियत को खैर पहुंचाना, हर मजहब, हर मसलक, हर फिरका, हर रंग, हर जबान, हर नस्ल, और उनकी खैर चाहना, और चाहना भी ऐसे कि दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। क्यों? मुसलमान के पास दो पैकेज हैं, एक मरने से पहले का, एक मरने के बाद का। जो मुसलमान नहीं है, काफिर के पास एक पैकेज है, वो है मरने से पहले इस जिंदगी को एंजॉय करो, मरने के बाद का पैकेज सिर्फ आपके पास है। तस्बीह खाना दोनों पैकेज दे रहा। अगर तो हमारे जज्बे सच्चे हुए कि मरने से पहले मुखलिस होने का दावा तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मौत के वक्त पता चलेगा कि कौन मुखलिस था या नहीं था। अगर जज्बे सच्चे हुए, काम बड़ा खैर का है। इंसानियत को, दुखी इंसानियत का, क्योंकि माल है तो परेशान है, माल नहीं तो परेशान, दौलत है तो परेशान, दौलत नहीं तो परेशान। एक परेशानी की हवाएं चली हुई हैं जिसे हम टेंशन कहते हैं। कोई ना कोई मुसीबत, परेशानी में कोई बंदा जकड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि उनको किसी दुनिया के ऐसे मशागल में जहां उनका वक्ती निजाम बन जाए, और एक ऐसा निजाम अर्शी उनको दे दें जिससे उनकी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। आज पीर अली हजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में इस बात की तरफ हमें मुतवज्जह फरमाया है, और इस बात और खैर को तस्बीह खाना फैला रहा। यकीन उनकी बात ठीक है। जिस दौर में लोग फर्जों से चले जाएं और अल्लाह के फजल से, महज उसके नाम की बरकत से तस्बीह खाने की ऐसा निजाम अल्लाह की रहमत से चला कि लोग फर्जों पे भी आए और नवाफिल पे भी आए और आमाल नबवी की तरफ मुतवज्जे हुए, और अल्लाह ने उनको यकीन अता किया कि नहीं, हम तस्बीह मुसल्ले आमाल के साथ जुड़ेंगे, हमारे काम बन जाएंगे, और बनते हैं, मसाइल हल होते हैं। यही औलिया की तरतीब थी, सुलहा की, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, गौस, फकीर, वली, उनका निजाम यही था। अल्लाह के वली यही कुछ, हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके, जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नू डंगिया, मैं होना प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन नाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके,
یہ औलिया की तरतीब, सुलहा की तरतीब है। जितने भी अल्लाह के वली हैं वो मखलूक खुदा की खिदमत करते थे। गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। गरीब आया, दुखियारा आया, परेशान आया। गरीब असल में कहते हैं परदेशी को। लैसल गरीब गरीब शाम वल यमन, इन्नल गरीब गरीब लहद वल कफन, सफरी गरीब वजादी नहीं युगलनी, कुव्वती ज़ोफत वल मौत यतलबनी। असल गरीब कहते हैं परदेशी को। गरीब नवाज, फकीर, गरीब, परदेशी जो आया, दुर्वेश ने उसको उसकी दुखियारों, गम के मारों की राहें दे दी, रास्ता दे दिया, मांगना दे दिया, कोई अल्लाह अल्लाह दे दी, उसका मसला हल हो गया। गरीब नवाज। और औलिया के साथ अक्सर सखी लफ्ज़ लिखा जाता है, सखी। और फिर यह भी लिखा जाता है कि उनके दस्तरखान पे 2-2 महीने 3-3 दिन कुछ भी नहीं होता था खाने पे। वो सखी किस चीज के थे? वो तो खुद था ही नहीं। वो सखी से मुराद जरूरी नहीं कि माल के सखी हों। जब उनके पास माल होता था तो वो लुटा देते थे। फकीर तमा नहीं करता, गौर से सुनिएगा, तमा नहीं करता, मना नहीं करता, जमा नहीं करता। तमा नहीं करता, मना नहीं करता, जमा नहीं करता। वो गरीब नवाज, वो सखी क्या थे? वो सखी वो थे कि उनके पास सीनों में कोई राज है, अल्लाह अल्लाह है, मखलूक के नफे के लिए कोई तोहफा है, कोई नेमत है, मखलूक को लौटा दी। यही आले रसूल का जिंदगी का उसलूब था, निजाम था। यही असहाब रसूल का और उनके गुलाम तबा ताबईन और सुलहा औलिया जितने भी थे, उन सब का यही तरतीब और निजाम था। मैं हजरत लाल शहबाज कलंदर के मतन गया हूं, वहां रूस के वो उस जगह गया हूं, रूस के जहां से ये तशरीफ लायक है। मुझे इनकी जिंदगी पे ऐसी हैरत अंगेज बातें खुली। हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, हैरान हुआ। जितने भी औलिया सोलहा हैं, सब ने तस्बीह खाने का काम किया है, सब ने तस्बीह खाने की तरतीब पे इंसानियत को नवाजा है। सखी लिखा जाता है उनके नाम के साथ। अगर सखी लिख के कहते हैं हजरत के यहाँ 3-3 चांद चूल्हा नहीं होता था, अल्लाह के नबी के यहाँ भी है, औलिया के यहाँ भी है। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उस दिन मकई की रोटी खा रहा था जुम्मे वाले दिन, तो मुझे अपने साथियों को सुनाया। हजरत शाह रहीम का की बारगाह में, जब उनकी खानकाह में, हजरत शाह रहीम साहब की खानकाह में गए, फरमाने लगे कि महीनों मकई की रोटी होती थी या फिर कुछ होता नहीं था, हत्ता कि मेरे पेट में तकलीफें और बीमारियां शुरू हो गईं, और बाज़ औक़ात हमें 3-3 4-4 दिन खाने को नहीं मिलता था। इन औलिया को सखी क्यों लिखते हैं? हम समझते हैं शायद सखी का ताल्लुक यह है कि झोलियां भर के माल माल अशरफियों की जवाहिर की देते हैं। नहीं, जिस तरह माल का हदिया है, इस तरह आमाज का हदिया है। मखलूक खुदा आई सखी ख्वाजा गरीब नवाज की आस्ताने पे, दरगाह पे, आस्ताने और दरगाह पे। और हमारा तस्बीहाना नाम नया नहीं है, इस सीढ़ियां उतरने के साथ एक फ्लेक्स लगा हुआ है, वहां पढ़ें कि तस्बीहाना भी सनद के साथ है। कितने बड़े बड़े औलिया थे जिनकी आस्तानों और खानकाहों का नाम तस्बीहाना था। कोई चीज सनद के बगैर नहीं है। अगर मेरे इल्म की कमी है, मैं उसे सनद के बगैर कहता हूं। जितने भी औलिया सुलहा थे, उन्होंने ये जिंदगी दी है जो आप तस्बीहाने में दे रहे हैं। उनकी सारी जिंदगी उठा के देखें। यही निशानदही आज हजरत पीर अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। असल चीज यकीन होता है और इंसानियत का नफा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूं, अगर नीयत ठीक है, अगर जज्बे सच्चे हैं, मखलूक को बड़ा फायदा हो रहा है, मखलूक को बड़ा फायदा। हर मसलक, हर मजहब, हर जिंदगी का इंसान तस्बीह खाने से जुड़ा और तस्बीह खाने में आया, और किसी ने उसे मैली नजर से नहीं देखा कि यह कौन से मसलक और मजहब फिरके का बंदा हमारे पास आया है। यहां लाहौर में मुल्तान रोड है, एक नमाज का वक्त हुआ, मैं एक साहब का हाँ बैठा था, तो नमाज पढ़ने हम गए,
تو میں نے جب نماز پڑھی نا، یقین جانے مجھے ایسے لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، میں محسوس ہوا کہ میں کوئی ایسی جگہ آ گیا ہوں جو میں نے جرم کر دیا. لیکن ایک پل میں میرے اندر احساس آیا انہوں نے ٹھیک کیا ہے، تجھے ایسا دیکھا ہے تاکہ تیرے اندر قدردانی ہو کہ تسبیح خانے میں آنے والے کو کوئی ایسے نہ دیکھے. انہوں نے ٹھیک کیا، تجھے ایسے دیکھا ہے کہ تسبیح خانے میں کوئی ہاتھ چھوڑ کے، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھ کے، کوئی ناف پہ، کوئی کہاں پڑھ رہے ہیں اور سب اللہ کے سامنے سجدے دے رہے ہیں. اور ہمارے ہاں اب بھی یہی لوگ بیٹھے ہیں، آئندہ بھی یہی مجمع آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک کیا تیرے ساتھ کہ تیرے اندر یہ قدردانی پیدا ہو اور تیرے اندر احساس بڑھے کہ ہمارے ہاں یہاں آنے والوں کے ساتھ ایسا نہ ہو، بلکہ محبت ہو، رواداری ہو اور پیار ہو، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ. میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ دیوبندی ہیں. میں کہ میں تو پیبندی ہوں. پیبندی کیا ہوتا ہے؟ میں کہ ہر کوئی پیمند لگاتا ہوں، اس کو پکڑ کے اس کو جوڑا، اس کو پکڑ کے. مجھے کہنے لگا آپ نجدی ہیں. میں کہنے میں تو وجدی ہوں، آج جاتا ہے مجھے کملی والے کے نام پہ، آل رسول اللہ کے نام. مجھے کہنے لگا آپ بریلوی ہیں. میں کہ نہیں. دیوبندی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ شیعہ ہیں. اور کچھ کمریوں کو یاد. میں نے جب یہ بات سنی نا، یہ ویرانے میں ایک ڈرائیور نے کہا مجھے یہ ملا، ایک بندے نے کہا مجھے یہ ملا، تو میں نے اپنے آبا کو ایک شعر سنایا، کچھ کمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ. کچھ کمریوں کو یاد. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد یہ شعر پڑھا کرتے تھے. کچھ کمریوں کو یاد، ان کی کتاب ہے غبار خاطر، اس میں ہے یہ. کچھ کمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں. عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں. جس جگہ میں جاؤں، وہ آپ ابکری والے ہیں نا، آپ کا یہ وظیفہ پڑا تھا، آپ کی یہ تصویر پڑی تھی، آپ کی یہ پوسٹ آئی تھی، اور ہمارا وہ مسئلہ حل ہوا، ہماری وہ مشکل دور ہوئی، ہماری وہ پریشانی دور ہوئی. سچ پوچھیں، اگر نیت سچی ہے، اگر جذبہ سچا ہے نا، کام بڑا زبردست ہے. اور یہی کام سارے اولیاء، صلحاء، اللہ کے ولی، درویش یہی فیض مخلوق میں بانٹتے گئے تھے. اس لیے ان کے نام کے ساتھ سخی تھا. آج لفظ سخی کی سمجھ آئی ہے؟ آپ کو یاد ہے میں نے ایک درس میں لال شہباز قلندر کی پوری درس میں، اپنی 10 نمبر کون سا ہے مجھے یاد نہیں، اس کی پوری وضاحت کی تھی اور باقاعدہ حوالوں سے، اور میں نے لفظ ملنگ اس کے حوالے دیے تھے. یہ بہت مبارک لفظ ہے. یہ اور بات ہے، ہمیں اس کی شکل کسی اور شکل میں ملتی ہے. مل کہتے ہیں پہلوان کو، کھٹ مل، کھاٹ کا پہلوان ایسا ہے جینا دوبھر کر دیتا ہے. مل، انگ، مل اور انگ کو جمع کریں بن جاتا ہے ملنگ. مل انگ، ایسا شخص جس کے انگ انگ پہ اس کی پہلوانی چلے، اپنی طاقت سے نفس اور شیطان کی طاقتوں کو روکے اور اللہ کی اور اس کے حبیب کی غلامی میں، اس کو ملنگ کہتے ہیں. جس کا پل پل کملی والے کی غلامی اور آل رسول کی غلامی، اصحاب رسول اولیاء کی غلامی سے نہ ہٹے، اور ایسا طاقتور پہلوان ہو. جس طاقتور پہلوان ہوتا ہے وہ اپنے حریف کو لٹا کے پھر ہلنے نہیں دیتا، ہاں اس کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے، ہاتھ مارتا ہے. وہ پہلوان جو انگ انگ پہ پہلوانی کرے، جس کی انگ انگ پہ نفس اور شیطان کی حکمرانی نہ ہو، اللہ اس کے حبیب کی حکمرانی ہو، وہ ہے ملنگ. یہ ماورا نہر، یہ وہاں سے لفظ آیا ہے. سمرقند، بخارا، تاشقند سے، ترمذ سے میں گیا ہوں، ایک دفعہ نہیں کیا، چند بار گیا ہوں، وہاں سے آیا ہے لفظ. یہ اور شکل ہے کہ ہم نے اس کی شکل اور دیکھی ہے. لفظ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے.
लाल लाल तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह हाथ पेड़ को चिले किते पर रब न मिलिया ओ ची लेना चिलियां च वड़ के हो बोलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा हमें लाल होवे कड़ के हो। बुल्ले शाह जब तक दूध में जाग नहीं डालेगा, दही नहीं डालेगा, दूध नहीं मक्खन निकालेगा, जितना उसको कढ़ाता जा, आग में रखता जा, वो लाल तो हो जाएगा। बोलिया जाग बिना दूध नहीं जमता, जाग के बगैर दूध नहीं जमता। किसी मुर्शिद, किसी रहबर के बगैर दूध नहीं जमता। हमें लाल होवे कड़ के हो, जितना उसको दूध को कड़ाता जा लाल तो हो जाएगा। इश्क इलाही में, मोहब्बत इलाही में और उसके ऊपर जो आजमाइशें आए, नागवारियां आए, खिदमत करने वालों को नागवारियां लाजिम आती हैं, तस्बीह खाने में चलने वालों को नागवारियां लाजिम आती हैं, लेकिन वही खिदमत पे, इबादत पे, तस्बीहात पे, मुआशरे की बातें, टांट, एतराज, इस पे अगर सब्र से चलता रहा, ये इश्क में लाल होता जाएगा। ये मोहब्बतों में जितना आग में जाएगा, इश्क आग में, नागवारियों की आग, कुर्बानियों की आग, मुजाहिदों की आग में, उतना लोहा लाल होता जाएगा। लाल जब ये लाल होगा, अल्लाह पाक जल्ल शान इसको तय्युल अर्ज अता फरमाएंगे। तय्युल अर्ज में शेखुल हदीस ने फज़ाइल सदक़ात में लिखा है और हमारे अकाबिर ने बेशुमार किताबों में इसके वाक़यात लिखे हैं। पहला कदम, वली का जो पहला कदम होता है वह 1400 मील का होता है। अल्लाह के वली का पहला कदम 1400 मील का है। शहबाज करे परवाज, वो शहबाज लाहूती, वो शहबाज मलाकूती, लपाक उसको फिर परवाज अता फरमाते हैं। दिलों की परवाज, रूह की परवाज, मन की परवाज, दुआओं की परवाज, उनकी परवाज इतनी तेज होती है कि मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कश्ती में बैठे हैं और कश्ती में बैठे हुए खस्ता हालत थी और लोगों ने जो है उन पे छिलके फेंकने शुरू कर दिए, मजाकें करनी शुरू कर दी। कंडक्टर आया किराया लेने वाला, उन्होंने कहा बाबा किराया दो, 1 दिरहम किराया दिया। उसने कहा मैं भी मजाक में हिस्सा मिलाऊं। उन्होंने बाबा जी ये तो सिक्का 2 नंबर है, खोटा है, उठा के समंदर में फेंक दिया, और दे। उन्होंने बाबा मेरे पास तो था ही यही। और उसने कहा, सब ने कहा इस बाबे को उठा के समंदर में फेंक दो। जब देखा ना कि अब ये समंदर में फेंकने लगे, ऐसे ऊपर देखा, ये कबूलियत की परवाज है, ये शहबाज लाहूती है जिसकी अर्शों के अरबों मील दूर ऊपर एक वसी सतह है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, अरबों। एक पल में ऐसे देखा और कश्ती के चारों तरफ मुंह में मछलियां सिक्के लेके आई। देखा, हाँ मेरा ये सिक्का है। बाबा ये सिक्का था? उन्होंने कहा अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, हमने तुझे पहचाना नहीं। कुन से दुनिया गरीबन, दुनिया में ऐसे वक्त गुजारो तुम्हें कोई पहचान ना सके। जिंदगी में जो तस्बीह खाने की मेहनत अल्लाह हमसे करा रहा, अगर जज्बा सच्चा है, अगर जज्बा सच्चा है तो यही काम औलिया करके गए थे, सुलह करके गए थे, हमारे अकाबिर करके गए थे। और हमारे अकाबिर की नब्जें थी कि हर स्टेशन पे ये बिठा दो, हमारे अकाबिर की नब्जें थी। क्योंकि काम छोड़े हुए जिंदगी गुजर गई। अब मुझ जैसे फकीर ने अगर ये आवाज लगाई है तो समझ ही नहीं आ रही कि कहां से लाया है। इस वजीफे का ये फायदा है, इस तस्बीह का ये फायदा है, इस अमल का ये फायदा, ये कहां से ले आया, कहां से लाया? मजबूरन हमारे मुखलिसीन को एक पेज बनाना पड़ा। और जब से पेज आया है, मुझे बेशुमार लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जो बंदा कोई बात करता है हम उसको पेज पेश कर देते हैं। वो कहते हैं हमारी समझ में नहीं था, लेकिन हर चीज के साथ हवाला है, सनद है, हवाला है, सनद है। तो काम छोड़े जिंदगी गुजर गई। फिर ये वज़ाइफ, तस्बीहात, तावीज़ात का शोबा हमने कहीं और सौंप दिया है। मैं क्या करूं? ये विरसा हमारे अकाबिर का था, हमारे बड़ों का था, हमने कहीं और सौंप दिया, छोड़ दिया इसको। एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह,
मैं पढ़ रहा था, यकीन यानी किताब रख के मैं रोने बैठ गया। उनकी समान है। और मैं एक बंदा आया और उसने कहा कि हजरत आप तो बड़े बड़े के उस्ताद, दारुल उलूम के बड़े शेखुल हदीस हैं, बड़ी हस्ती हैं, हजरत मौलाना ममलूक अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, और आप लोगों को वजीफे बताते हैं, तावीज देते हैं और फूंके मारते हैं। आपको ये ज़ेबा नहीं है, ये लफ्ज हैं, आपके शायाने शान नहीं है। कहा कि एक बात फरमाई, आज़ुर्दा हो के रंजीदा हो गए। फरमाया अगर तुम नहीं करोगे तो लोग फिर हिंदुओं के जोगियों के पास जाएंगे, दीन भी दे आएंगे, अकीदा भी दे आएंगे, मजहब भी दे आएंगे, अगर तुम नहीं करोगे। बड़ों की नजरें कहां थी। तो मुझे अभी हमारे बैठे हैं साथी सूफी साहब, कहने लगे कि मैं एक आलिम के पास गया, मुजाहिद थे, कहने लगे मुझे सैयद नफी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जा सैयद अहमद शहीद सैयद शाह इस्माइल शहीद साहब के पास। मैं अभी परसों उनके पास बैठा हुआ था। हजरत शाह इस्माइल शहीद बालाकोट, उनके पास जा, उनके मजार पे, और जाके कहे हमें 100 मस्जिदों का खर्चा चाहिए, दें। हमने 100 मस्जिदें बनानी हैं पहाड़ों में, इधर उधर जहां मस्जिदें नहीं हैं, हमने हजरत 100 मस्जिदें बनानी हैं। सैयद नफी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा। वो कहते हैं मुझे, उस बंदे का नाम जावेद वड़ाइच, गुजरावाले, गुजरात का भेजा। अकल से नहीं है। वो कहते मैं गया और मैंने हजरत को जाके पढ़ के हदिया पेश किया और अर्ज किया कि हजरत मेरे मुर्शिद ने भेजा है और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं 100 मस्जिदों का हमें खर्चा चाहिए, हमने 100 मस्जिदें बनानी है, खर्चा इनायत फरमाएं, दुआ फरमाएं। गिड़गिड़ा के कह के आ गया। कुछ ही अरसे के बाद हजरत की खिदमत में आया तो हजरत खुश थे, कहा कि भी 100 मस्जिदों का खर्चा हो गया, निजाम बन गया सारा। हजरत कारी मुतय्यिस रहमतुल्लाह की किताब जल्द दोम में लिखा है कि मैं खड़ा था, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह परेशान खड़े थे। ये हमने अपनी किताब में इसका हवाला भी दिया है। मुझे कहने लगे मौलवी तैयब इधर आओ। मैं गया तो कहने लगे कि दारुल उलूम का राशन हर चीज खत्म हो गया है, कहां से लाएं। और फिर हजरत नानोती मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह की मजार की तरफ इशारा किया, उनसे जाके कहो और ऊंचा ऊंचा कहना कि खुद मदरसा बना गए हैं, हम कहां से लाएं, खुद खर्चा पूरा करें, हमारे बस में नहीं है, ना तनख्वाहें दी हैं, तालिब इल्म की सब भूखे हैं। मैंने कहा मुझे तो कहते कि तुम मस्जिद में जा, मुझे फरमा रहे हैं। फिर मैंने कहा बड़े की बात है, सोचना छोड़। मैं हजरत की बारगाह में गया और हजरत के मजार पे जाके अर्ज किया कि हजरत मुझे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है और ऐसे ऐसे फरमाया है कि भाई खर्चा हमसे नहीं होता, और ऐसे ऐसे जो भी पैगाम दिया मैंने ऊंची आवाज में कह दिया। कहा उसके बाद फिर कभी फाका नहीं आया, कभी फिर फाका नहीं आया। ऊंची बातें हैं अहलुल्लाह की, अल्लाह के वलियों की ऊंची बातें हैं। ऊंची बातें हैं। यही जिंदगी की तरतीब जो हमारे अकादर की है। बस अकादर से अगर हटेंगे तो गुमराही है। जो हमारे अकादर की तरतीब है, यह तस्बीहाना पूरी उम्मत को दे रहा है, सारे आलम को दे रहा है। अगर शिर्क था तो मेरे अकादर शिर्क कभी नहीं कर सकते। मेरे अकादर हमें सच्ची जिंदगी सच्ची तरतीब पर छोड़ कर गए हैं। हमारी अकल में कमी आ सकती है, ना उनके इल्म में कमी, ना उनके अकल में कमी, ना उनके शऊर में कमी, ना उनके इंतखाब में कमी। यह औलिया सुलह का एक निजाम है जिसको हम तस्बीहाना कहते हैं। अल्लाह पाक हमारे जज्बों को खैर अता करे। अल्लाह पाक हमारे जज्ब को, माजरत है थका हुआ हूं, फिर अब अगली नशिस्त, अगला निजाम, सफर दर सफर, एक वक्त आएगा सफर कट ही जाएगा। अल्लाह पाक अगले सफर में आफियतें अता फरमाए। तो अब बैठ के मुराकबा करेंगे। मुराकबे की थोड़ी सी तरतीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। हाँ, ये दर्स है 7 मई
2019 2 रमजान बाद नमाज तरावी का कि कलंदर की हकीकत। मैंने जब कलंदर के लफ्ज कलंदर को बयान किया, कलंदर लाल की वजाहत, शाहबाज की वजाहत, कलंदर की वजाहत, ये दर्श है 7 मई 2019, 7 मई 2019 2 रमजान तरावी के बाद का दर्श है, हमारे नेट पे पड़ा हुआ है। तो अब बैठ के मुराकबा करेंगे। जिक्र जुबान की इबादत है, याद रखिएगा, जिक्र जुबान की इबादत है और मुराकबा दिल की इबादत है। उजड़े दिल को आबाद कर, उजड़े दिल को आबाद कर घिन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजुक बदन थी सी जमी अंदर दफन पोशाक होशी तेरा कफन कर घिन अमल अज वक्त है। ये दिल की इबादत है, दिल की इबादत है। अच्छा, तो पहले आदत बना ले, एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। पहले आदत बना ले, एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। सर झुकाया, तसव्वुर किया कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस ये सादा सी तरकीब। बैठे हैं, हजीमी है कि दर पर किसी के पड़ा रहूं, सर जेरे बारे मिन्नते दरबां किए हुए, जी चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठा रहूं तसव्वुरे जाना किए हुए, बैठा रहूं तसव्वुरे जाना किए हुए। आदत तो बनाए, एक वक्त आएगा वही इबादत बन जाएगी। तो सर नीचे झुका के हम थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में डूब जाएंगे कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा। फिर अपने घर में तन्हाइयों में इसकी मशक करें, मशक करें। यहां थोड़ी सी मशक है, तन्हाइयों में इसकी मशक करें। सच बताऊं, इस तरफ देखें, कुछ भी ना मिला, पर अल्लाह के यहां ये मुजाहिदा और कुर्बानी, अल्लाह के यहां इसकी बड़ी कीमत है। क्या मत के दिन मेरे अल्लाह फरमाएंगे, अच्छा तो उन लोगों में से था, औलिया बड़े बड़े मुराकबे करते थे, कई कई साल कई कई दिन, तो उन्हीं में से था, आ ना सका, पर असल मतलूब तो मैं था ना। सारे मुराकबों सारी तस्वीर का मतलूब तो मैं था, आज मैं मौजूद हूं। जाओ जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो चला जाओ। क्यों? मैं जो सारी जिंदगी हज की नियत करता रहा, मेहनत करता रहा, हज ना कर सका, अल्लाह उसे क़यामत के दिन कामिल हाजियों के साथ खड़े करे। मुराकबा करता रहा, दिल की आंख खुली ना सकी गफलत से, पर मेहनत करता रहा। ऐ जोशे जनून बेकार न रहे, कुछ खाक उड़ा वीराने की, दीवाना भी बनना मुश्किल नहीं, सूरत तो बना दीवानों से। मुराकबा कर ना सका, पहुंच ना सका, पर ऐसी शक्ल बना ली, शक्ल बना ली, शक्ल बना ली। अल्लाह को छोटी सी नेकी भी पसंद है। अल्लाह पाक ने फरमाया सबको डिबो दो, और जो फिरौन के जादूगर हैं ना, इनको बचा लो। या अल्लाह, ये जादूगर तो थे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पे जादू किया था। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब मूसा का रूप धार के आए थे, उन जैसा चोगा पहन के, उन जैसा असा लेके, उनकी शक्ल बना के आए थे। ये शक्ल मुझे पसंद है, इनको अजाब ना दो। वाह मौला वाह, थोड़ी सी शक्ल तो बना ले, उसके तलाश करने की, उसको तलाश करने की, थोड़ा सा रूप ही धार ले। करीम ऐसा है, कहते हैं रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बना ले। सारी दुनिया बहरूपिये को पसंद नहीं करता, मेरा अल्लाह कहता है चलो बहरूपिया बन जा, वैसी शक्ल बना ले, वैसी सूरत बना ले, मेरे हाथ कबूल। वो बहरूपिये थे,
فرعون کے جادوگر بہروپیہ تھے. اللہ نے فرمایا تم تو بہروپیہ بنے ہو اور میرے موسیٰ محبوب کی، میرے پیغمبر کی شکل بنا کے آئے ہو. یہ شکل بھی قبول ہے. فرمایا کہ سب کو قتل کرو، سامری کو چھوڑ دو جس نے بچڑا بنایا تھا، جس نے لوگوں کو شرک پہ لگایا تھا، ظالم نے. میں چھوڑ دو. فرشتے نے پوچھا یا اللہ کیوں چھوڑیں؟ فرمایا سخی ہے، سخی ہے، اپنی موت خود مر جائے گا، اس کو قتل نہ کرو. باقی سب کو قتل کر دو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. بڑا کریم ہے، انوکھا نظام. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اللہ کے نام کا سخت تصور دھیان کے ساتھ ڈوب کے، پھر اپنے گھر میں اس کی مشق کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. سر جھکا کے اللہ کے نام کے تصور میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما. دل کی دنیا آباد فرما، جذبوں کی دنیا آباد فرما، من کی دنیا آباد فرما. ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمارے دل کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے. ہماری دنیا آخرت میں خیریں عطا کر دے اور ہماری دنیا آخرت میں برکتیں عطا کر دے. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. دور پرے سے تیری بندیاں اور بندے آئے ہیں تجھے منانے کے لیے، تجھ سے پانے کے لیے، مشکلیں ٹلوانے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرانے کے لیے. تو جان تیرے بندے جانے میرا مولا، میں تو فقیر ہوں، ڈاکیا ہوں، بانٹنے والا. نہ میرے پاس کچھ ہے نہ میرا کچھ ہے، سب کچھ تو تیرا ہی ہے. وہ اپنے بندوں کو خالی نہ لوٹا، تیری منت ہے.
تیری مہربانی ہے. کوئی غموں کا، کوئی دکھوں کا، کوئی مشکلات کا، کوئی پریشانیوں کا، کس کا دل ویران، کس کی نظریں ویران، کس کے جذبے ویران، تیرے بندے سے مولا. جب تیرے ماننے والے کم ہو جائیں تو مولا پھر یہ کمزور ماننے والوں کو قبول کر ہی لے. ہم تجھے مانے نہ مانے، تجھے کون سی کمی ہے؟ سارا جہان تجھے چھوڑ جائے تو رب ہی رب رہے گا، پر اگر تو ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے. آج اگر مولا تیری اماں ہوتی نا، اماں کے پاس جاتے، کہ اپنے بیٹے کو کہیں ہم سے ناراض ہے، ہم نے جی بھر کے تیرے بیٹے کو ستایا دکھایا، اپنے بیٹے سے کہیں راضی ہو جا. اگر مولا تیری کوئی بیٹی ہوتی ہم اس کے قدموں پڑ جاتے، ابا سے کہیں ابا مان جائے. اور کیا کریں، تیرا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، تیرا تو کوئی شریک نہیں. مان جا میرا مولا، دنیا آخرت کی خیر دے دے، حفاظت کفایت کفالت دے دے. اپنی کسی بندی اور بندے کو دنیا کے جس کونے میں ہے خالی نہ بھیج، ان کی جھولیاں بھر دے، مالا مال کر دے. ان کی دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے. ان کو دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے. ان کو دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.